नमो नमः छात्रः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा छठी का पाठ संख्या 15 पंचदश सुंदरता गुणेन नयतु रूपेण, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो पाठ का अर्थ है कि सुंदरता जो है वो गुणों में होती है, न कि रूप में। ठीक है, अगर इंसान के अंदर गुण अच्छे हैं तो वो अच्छा ही दिखेगा, चाहे रूप कुरूप हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पाठ बोधः, पहला प्रश्न, विकल्पे वयः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मृगः कीदृशः अस्ति, मृग जो है वो कैसा है। तो मृगः सुंदरः अस्ति, मृग सुंदर है। मृगस्य श्रृंगाणि कति सन्ति, कि हिरण के जो सींग है वो कितने होते हैं। आप सभी को पता है 12 होते हैं। मृगः जले किं पश्यति, मृग जो है वो जल में क्या देख रहा है। स्वप्रतिबिंबम, यानी कि अपनी परछाई। आखेटकस्य शब्दम कः शृणोति, आखेट क्या होता है, शिकारी, शिकार करने वाला। शिकार के शब्द कौन सुनता है, मृगः, कि हिरण जो है वो शिकार के आवाज़ जो है वो सुनती है। अब आगे है एक वाक्येन उत्तरत, क्योंकि 7th क्लास में आपको एक वाक्य में उत्तर और दीर्घ उत्तर देखने को मिलेंगे। मृगः किम इच्छति, मृग क्या इच्छा करता है। तो मृगः शीतलम जलम इच्छति, ठंडा जल पीना चाहता है। मृगः कुत्र गच्छति, मृग कहाँ जाता है। मृगः सरोवरम गच्छति, एक तालाब पर जाता है। मृगस्य चरणः कीदृशः सन्ति, मृग के चरण पैर जो है वो कैसे हैं। मृगस्य चरणः कुरूपः सन्ति, कुरूप है यानी कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं है। मृगः कस्मै द्रुतं धावति, मृग जो है वो किससे तेज भागता है। मृगः स्वरक्षणाय द्रुतं धावति, मृगः संरक्षणाय द्रुतम धावति, कि अपनी रक्षा के लिए तेज भागता है, क्योंकि वो डरता है कि कहीं कोई शिकार ना कर ले। मृगः कस्मै द्रुतम धावति, तो मृगः चरणानां प्रयासेन मुक्तः भवति। ये तो मृगः कथम मुक्तः भवति, कि मृग किससे मुक्त होता है। तो मृग जो है वो अपने चरणों, अपने पैरों के प्रयास से मुक्त होता है। देखो पैर कितने गंदे थे, कुरूप दिख रहे थे, फिर भी उनके प्रयास से मृग जो है वो मुक्त होता है। गुणस्य आभरणम किम अस्ति, गुण का आभूषण क्या है। गुणस्य आभरणम ज्ञानम अस्ति, गुण का आभूषण जो है वो ज्ञान है। तो ये हो गए एक वाक्येन उत्तरत। अब है उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखना है। रूपम कस्य आभरणम नरस्य, गुण है कस्य आभरणम, कि रूप जो है किसका आभूषण है, इंसान का। गुण है कस्य आभरणम, गुण किसका आभूषण है, रूपस्य, रूप का। ठीक है, कि अगर गुण अच्छे होंगे तो रूप अच्छा लगेगा। ज्ञानम कस्य आभरणम, ज्ञान किसका आभूषण है, गुणस्य। क्षमा कस्य आभरणम, क्षमा करना किसका आभूषण है, ज्ञानस्य। अगर ज्ञान है हमारे अंदर तो हम आगे वाले को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अब है व्याकरण बोधः यथा योग्यम योजयत लिखत च। तो यहाँ पर विशेष्यम और विशेषणम, विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखने हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सुंदर, सुंदर क्या विशेष्य है, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेषण। और जो विशेषता होती है वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पर विशेषण मृग है और सुंदर विशेष्य है। और क्योंकि मैच द फॉलोइंग करना है ये। और शीतलम, ठंडा क्या होता है, जलम।
सुंदरम, सुंदरम प्रतिबिंबम, सुंदरम क्या होता है? प्रतिबिंबम। कृशः चरणा, कृशा यानी कि कुरूप चरण। वक्राणि श्रृंगाणि, वक्राणि मतलब बड़े बड़े सींग होते हैं, 12 सींग होते हैं हिरन के, बहुत बड़े बड़े, जो सुंदर बहुत दिखते हैं, पर उन्हीं के कारण हिरन जो है वो एक बार उलझ जाता है। और फिर उसके जो कुरूप गंदे पैर होते हैं, हिरन सोचता था हमेशा कि मेरे इतने गंदे पैर हैं, उन पैरों की सहायता से, प्रयास करने से हिरन ने अपने सींगों को निकाल लिया। तो इसलिए उसको अक्ल लगती है कि देखो पैर कितने कुरूप होते हुए भी मेरे सुंदर सींगों को निकाल रहे हैं, इसलिए गुणों की हमेशा वैल्यू होती है। फिर है दीर्घासु शाखासु, यानी कि बड़ी बड़ी शाखाएं। ये हो गए मैच द फॉलोइंग। फिर है विपरीतार्थक पदानि चित्वा लिखत, विपरीतार्थक पद चुनकर लिखने हैं। तो देखिए सुंदर कुरूप यानी कि उल्टा, राइट द ऑपोजिट्स, उल्टे अर्थ वाले। सुंदर का कुरूप होता है। द्रुतम मंदम मंदम, तेज धीरे धीरे। शीतलम यानी कि ठंडा, उष्णम गर्म। वक्राणि, वक्राणि बड़े, सरलानी छोटे छोटे। वक्राणि वैसे उलझे हुए भी बोल सकते हैं, सरलानी सुलझे हुए। आस्तः, अस्त होना उदय, उदय होना उगना। अब है पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, पदों की विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो दूरात क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचनम। आखेटकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। शाखासु, शाखासु क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचनम है। प्रियासेन तृतीया विभक्ति एक वचनम है। जलम प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। गुणेन तृतीय विभक्ति एक वचनम है। श्रृंगाणि प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है। ठीक है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नपुंसकलिंग का जो शब्द होता है, ऐसे ही श्रृंगाणि है। तो ये हो गए पदों की विभक्ति और वचन। अब है अंतिम प्रश्न, चित्रम आधृते वाक्यानि रचित, चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करनी है। देखो कितना अच्छा चित्र है, एक बगीचे का चित्र है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है और पेड़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चित्र को देखकर क्या लिखना है। वाक्य, एतम उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल खिलते हैं। उद्याने बालाः क्रीडन्ति, उद्यान में बालक खेल रहे हैं। एका बालिका दूरे तिष्ठति, एक बालिका दूर बैठी है ना। फिर है आगे, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो पूर्ण होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारे कक्षा 6 सुगम संस्कृतम के सब चैप्टर जो है उनके क्वेश्चन आंसर पूर्ण होते हैं। अब अगली वीडियो लेकर आऊँगी मैं एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।